Hello students, welcome to the Singhania Education. Today we are going to discuss our new topic which is percent composition of an element in a compound. Before starting this topic, हम सब कुछ डिस्कशन यहाँ पे करते हैं. Let's suppose मैंने आपसे बोला कि आप CBSE के एग्जाम में अपेयर हुए हैं 10th क्लास में, आपको कितने मार्क्स ऑब्टेंड हुए, तो आप कभी भी मुझे मार्क्स नहीं बता 30% मार्क्स मिले हैं या 80% मार्क्स मिले हैं. तो इसका क्या मतलब? तो यदि मैं आपसे एक्चुअल मार्क्स पूछूं तो आप मुझसे बोलते हैं कि मैम हमें आउट ऑफ 500 कितने मार्क्स मिले हैं? 425 मार्क्स मिले हैं. और आपने मुझे रिपोर्ट किया, मुझे 85% मार्क्स मिले हैं. ठीक है, दोनों बात ठीक है. लेकिन यदि आप किसी और एग्जाम में अपेयर हुए हैं, आपसे मैंने पूछा कि उसमें कितने मार्क्स आए, आपने मुझे रिपोर्ट कर दिया मैम मुझे 200 मार्क्स आए, मुझे 432 मार्क्स आए, पर आपने साथ में ये रिपोर्ट नहीं किया कि आपको कितने मार्क्स में से ये मार्क्स मिले हैं. तो मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा आपके परफॉर्मेंस को चेक करना कि आपका परफॉर्मेंस कौन सी एग्जाम में बेटर रहा है. तो फॉर कंपेयरिंग द क्वांटिटीज फ्रॉम ईच अदर वी यूज ऑलवेज द टर्म परसेंट, क्योंकि यदि हम किसी क्लास के स्टूडेंट के सारे मार्क्स को परसेंटेज में निकाल लें तो हमारे लिए उनको ग्रेड देना और उनका कंपैरिजन करना आसान हो जाता है. इसी तरह से कंपाउंड जो बनते हैं वो एलिमेंट से बनते हैं और हर कंपाउंड में एलिमेंट्स का परसेंटेज डिफरेंट होता है. तो हम जो एलिमेंट्स हैं उनके परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं और इसको मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, मैं डेफिनेशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद हम मूव करते हैं आगे. तो the definition is that the percentage of any element or constituent in a compound is the number of parts by mass of the element or constituent present in 100 parts by mass of the compound. The percent of any element or constituent, किसी भी एलिमेंट का या किसी भी कंस्टिट्यूएंट का जो परसेंट है इन अ कंपाउंड में इज द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास के अकॉर्डिंग कितने नंबर ऑफ पार्ट्स हैं दैट एलिमेंट और कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स बाय मास ऑफ द कंपाउंड. यदि हम पूरे कंपाउंड का एक बात, हम कंपाउंड की प्योरिटी को भी चेक कर सकते हैं. यदि हमारे पास में कोई इम्प्योर कंपाउंड है तो उसका हम परसेंटेज कंपोजिशन निकाल करके जो प्योर कंपाउंड है उसके परसेंटेज कंपोजिशन से कंपेयर करके उसमें इम्प्योरिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं. दैट इज व्हाई दिस टॉपिक इज इम्पोर्टेंट. एंड वन मोर रीजन for the importance of this topic is to calculate the molecular formula and empirical formula. Without knowing the concept of percentage composition of an element in compound, we cannot calculate molecular formula and empirical formula of compound. That is the application part of this topic. तो अगर मान लीजिए अब मैंने क्या बोला, द परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट आर कंस्टिट्यूटेड इन कंपाउंड इन द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास. तो लेट्स सपोज मैं एग्जांपल लेती हूँ कार्बन डाइऑक्साइड का. इन दिस एग्जाम्पल आपको अगर मैंने जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला लिखा है आपको 2 इंफॉर्मेशन मिलती है. अगर मैंने इसका 1 मोल लिखा है, 1 मोल कंपाउंड दिया है, तो यू हैव गॉट 2 इंफॉर्मेशन. फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज number of moles of carbon present in carbon dioxide. तो 1 mole in 1 mole compound number of moles of carbon atom is 1. तो यहाँ पे हम लिखेंगे number of moles of carbon will be equals to 1. And second thing, number of moles of oxygen will be equals to 2. क्योंकि 1 मोल में कितने कार्बन एटम है? 1 मोल में 2 मोल्स हैं. तो अभी हमको यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन मिल गई? यहाँ पे हमारे पास में 2 मोल कार्बन एटम प्रेजेंट है, 2 मोल ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है इन 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में. दूसरी इंफॉर्मेशन हमको मिली, मास ऑफ कार्बन विल बी इक्वल्स टू 12 ग्राम, क्योंकि 1 मोल कार्बन एटम का मास 12 ग्राम होता है. एंड मास
mass of oxygen atom will be equals to 2 into 16. This will come out to be 32 ग्राम, क्योंकि 1 मोल ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम पर मोल होता है, तो 2 मोल का कितना होगा, तो 2 मोल का होगा 32 ग्राम पर मोल। अब हमें कैलकुलेशन करना है बाय मास, तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे बाय मास। हम परसेंटेज बाय मोल्स भी निकाल सकते हैं, पर हमें जो दिया हुआ है हमें उसी से काम करना है, तो हम किस पे परसेंटेज निकालना चाहते हैं, परसेंटेज बाय मास। अब हम इसी कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में क्या करते हैं, पहले परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद हम एक जनरल फॉर्मूला प्रिपेयर कर लेंगे। तो इन कार्बन कंपाउंड मास ऑफ कार्बन कितना है 12 ग्राम, मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है 32 ग्राम, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब हम अगर टोटल मास कंपाउंड का निकालें तो क्या निकलेगा, मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड will be equals to 1 into 12 plus 2 into 16 and this will come out to be 44 ग्राम पर मोल। मोलर मास है तो मोलर मास की यूनिट ग्राम पर होती है, पर मोल होती है, आपको यूनिट का बिल्कुल ध्यान रखना है। अब हम क्या निकालना चाहते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन। तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड क्या निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट कंस्टिट्यूएंट कंपाउंड इन द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास। तो यहाँ पे बाय मास कितना पार्ट है, बाय मास है यहाँ पे कार्बन का 12 ग्राम और टोटल मास कितना है कंपाउंड का 44 ग्राम। परसेंटेज हमेशा हम आउट ऑफ 100 कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे आउट ऑफ 100 आएगा। अब हम यहाँ पे इसको 4 3 12 300 divided by 11 and this will come out to be 27.27%। अब हम क्या करें, अब हम कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एटम इन कार्बन डाइऑक्साइड। यू विल गेट, देखो परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो मास ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के कितने एटम है 2 into 16 डिवाइडेड बाय 44 into 100 and this will come out to be 4 4 जा 16 11 800 divided by 11 and this will come out to be 72.27%. That is how we can calculate the percentage of elements present in a compound. Now we are going to make the formula of percentage composition of an element. तो हम यहाँ पे लिखेंगे percentage composition of an element in a compound will be equals to mass of atoms of that element upon molar mass of compound into 100। हम इसको थोड़ा और इजी भी कर सकते हैं। थोड़ा और इजी कैसे कर सकते हैं, अगर मैं इसी को इजी करना चाहूँ तो परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट in compound, this will be equals to number of atom of element into gram atomic mass
of element divided by molar mass of compound, molar mass of compound into 100. That is how we can use this formula for calculating the percentage composition of elements in a compound. यहाँ पे मैंने एक डायरेक्ट फॉर्मूला हमने खुद ही बना लिया है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो मास निकाला था तो नंबर ऑफ एटम इनटू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एटम किया था। तो एक बात और ध्यान रखना है, एटॉमिक मास का कैलकुलेशन नहीं करते हम, ग्राम एटॉमिक मास का कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि परसेंटेज निकालते वक्त जो अपर साइड में हम मास ले रहे हैं और लोअर साइड में जो मास ले रहे हैं दोनों की यूनिट सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने दोनों की यूनिट को सेम रखा है। जब भी आप कहीं पे पढ़ें तो यहाँ पे एटॉमिक मास लिख दिया जाता है, बट एक्चुअली इट इज नॉट एटॉमिक मास, इट इज ग्राम एटॉमिक मास, या हम सिंपली उस एलिमेंट का मोलर मास भी कह सकते हैं। नाउ अब हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं उनके मोलर मास को बाय यूजिंग द फॉर्मूला। फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया, सिंपल एग्जाम्पल लेती हूँ वाटर। इन वाटर मॉलिक्यूल सबसे पहले तो हमें मोलर मास ऑफ वाटर चाहिए होगा, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट करेंगे मोलर मास ऑफ वाटर। मोलर मास ऑफ H2O and this will be equals to 1 into 2 plus 1 into 16। ऑक्सीजन एटम का ग्राम एटॉमिक मास है 16 ग्राम पर मोल, और हाइड्रोजन का जो ग्राम एटॉमिक मास है वो है 1 ग्राम पर मोल। हाउएवर थोड़ी सी फ्रैक्शनल वैल्यूज होती हैं, पर हम हमारे कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए फ्रैक्शनल वैल्यू को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितना आएगा, दिस विल कम आउट टू बी 2 plus 16 and 18 ग्राम पर मोल। हमें निकालना है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन इन H2O। हमारा फॉर्मूला क्या बना, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट, नंबर ऑफ एटम, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट कौन सा है, हाइड्रोजन, 2 एटम प्रेजेंट है, इनटू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 अपॉन मोलर मास ऑफ कंपाउंड, मोलर मास ऑफ कंपाउंड इज 18 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 18 into 100 and this will come out to be 2 by 2 1 2 900 by 9% and this will be equals to 9 1 0.11%. Now we will going to calculate the percentage composition of oxygen in water H2O and this will come out to be 16 into 1 upon 18 into 100। हम इसको काटेंगे तो कितना होगा, 2 8 जा 16, 2 9 जा, and this will be equals to 800 by 9 and this will be 9 9 जा 9, 9 8 जा 72, 88.88%. That is how we can calculate the percentage composition of oxygen and हाइड्रोजन इन वाटर मॉलिक्यूल। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड एग्जांपल है ग्लूकोज। आपको ग्लूकोज का नाम पता है तो ग्लूकोज का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। सेकेंड एग्जाम्पल है ग्लूकोज C6H12O6। ग्लूकोज का अगर नाम दिया है तो उसका फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, तभी हम मोलर मास को कैलकुलेट कर पाएंगे। अब यहाँ पे
हम मोलर मास को कैलकुलेट करेंगे। मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, दिस विल कम आउट टू बी 6 एटम कार्बन के, एक कार्बन एटम का ग्राम एटॉमिक मास 12 ग्राम पर मोल, प्लस 12 एटम हाइड्रोजन के, एक एटम का मास 1 ग्राम पर मोल, एंड 6 एटम ऑक्सीजन के, एक एटम का मास 16 ग्राम पर मोल, एंड दिस आंसर विल कम आउट इन द यूनिट ग्राम पर मोल। अब यहाँ पे हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट 180 ग्राम पर मोल। नाउ आपको निकालना है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन इन ग्लूकोज। You will use direct formula. Direct formula is 6 atom of carbon. Gram atomic mass of carbon will be 12 upon total mass of compound 180 into 100. And this will come out to be 6 1 ja 6 3 ja 18, 6 2 ja 12, 6 5 ja and 5 2 ja. This will be equals to 40%. Now we want to calculate the percentage composition of hydrogen in glucose. This will be equals to 12 atom of the glucose is present into 1 gram per mole is the molar mass or gram atomic mass of hydrogen. So 1 divided by 180 into 100. 0 से 0 cancel, 6 2 ja 12, 6 3 ja 18, and this will be come out to be 20/3 means 6.666%. And again last, the percentage of oxygen in glucose, this will be equals to 6 atom of oxygen is present and the gram atomic mass of one oxygen atom is 16 gram per mole. So this will be multiplied by 16 divided by 180 into 100. Again 10 to 10, 6 3 ja 18, and this will come out to be 160 upon 3. This will be equals to 3 5 ja 15, 1 3 3 ja 3 5 ja 15, 53.33%. That is how you can calculate the percentage of elements present in a compound. Now एक कंसेप्ट यहाँ पे आपको ओवरलैप करेगा और वो परेशान करेगा, आप कंफ्यूज होंगे, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट लेती हूँ। वैसे मैंने सॉल्यूशन चैप्टर पे मैं लेक्चर बना रही हूँ और मैंने एक लेक्चर को अपलोड कर दिया है, आप उस लेक्चर को जाकर के सॉल्यूशन की डेफिनेशन देख सकते हो। सॉल्यूशन इज अ टाइप ऑफ मिक्सचर, solution is a type of mixture in which two component is present, सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं। अगर हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात करें, क्योंकि हम जनरली बाइनरी सॉल्यूशन को ही डील करते हैं, तो एक कंपोनेंट होगा सॉल्यूट और दूसरा कंपोनेंट होगा सॉल्वेंट। यहाँ पर भी हम परसेंटेज कंपोजिशन को कैलकुलेट करते हैं इन द हेडिंग ऑफ concentration term are expressing the concentration of the solution। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन में आने की जरूरत नहीं है। यहाँ हमने किसी एलिमेंट का किसी कंपाउंड में परसेंटेज निकाला बाय मास, लेकिन हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सॉल्यूशन में ये मिक्सचर है, दिस इज द मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपाउंड। अभी हम बाइनरी की बात कर रहे हैं तो मैंने 2 ही कंपाउंड लिए हैं, तो यहाँ पे ये मिक्सचर है 2 कंपाउंड का। तो तब यहाँ पे हमको कंपैरिजन करना है कि दोनों का अमाउंट कितने रेशो में प्रेजेंट है, कितना अमाउंट प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पे परसेंटेज के टर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं।
तो यहाँ हम फॉर्मूला जो यूज करते हैं वो कैसे करते हैं, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। और परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे तो क्या करेंगे हम, मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में लेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि हमें टोटल अमाउंट चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए बना के लेके आऊंगी एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। थैंक यू फॉर कमिंग टू द सिंघानिया एजुकेशन।